अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 16 सुंदर कौन, हु इज़ ब्यूटीफुल। इस वीडियो में हम पार्ट का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। किसी जंगल में एक कौन रहता था? बारहसिंगा रहता था। बारहसिंगा मतलब जिसके ये किसकी तरह है? ये बिल्कुल हिरन की तरह, लेकिन इसके क्या है? इसकी सींग को क्या बोलते हैं? बारहसिंगा। बारहसिंगा इस सींग की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? बारहसिंगा। तो किसी जंगल में कौन रहता था? किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। एक दिन बारहसिंगा घूमते घूमते दूर निकल गया। एक दिन क्या हुआ? बारहसिंगा जो था वो घूमते घूमते दूर निकल गया। परिवार के बाकी बारहसिंगे पीछे छूट गए और उसके परिवार के जो बाकी बारहसिंगे थे वो क्या हुए? वो पीछे छूट गए। बारहसिंगे को बहुत प्यास लगी थी। वो जो बारहसिंगा आगे निकल गया था उसको क्या था? उसको बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वह एक सरोवर पर आया। पानी पीने के लिए वो एक सरोवर के पास यानी कि नदी के पास आया। सरोवर का पानी स्वच्छ था और नदी का पानी क्या था? सरोवर का पानी क्या था? स्वच्छ था। स्वच्छ मतलब साफ था। बारहसिंगा पानी पीने लगा और फिर जो बारहसिंगा था वो पानी पीने लगा। उसे शीशे से चमकते पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। फिर क्या हुआ? उसे शीशे से चमकते पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने क्या करा? उसने शीशा, वो जो पानी था वो शीशे की तरह साफ चमक रहा था। उस चमकते पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, यानी कि उसको अपनी परछाई दिखाई दी। वाह मैं कितना सुंदर! उसने देख के अपनी परछाई को देख के क्या कहा? वाह मैं कितना सुंदर, यानी कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। मेरे सींग तो बहुत ही सुंदर है और मेरी जो सींग है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। बारहसिंगा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और फिर जो बारहसिंगा खुद को देख कर क्या हुआ? मन ही मन में बहुत खुश हुआ। उसे अपने सुंदर सींगों पर गर्व था। उसे क्या था? उसे अपने सुंदर सींगों को देखकर उसको बहुत गर्व था, यानी कि घमंड था। तभी उसकी नज़र अपने पैरों पर गई। तभी क्या हुआ? तभी उसने क्या देखा? उसी पानी में अपने पैरों को देखा। उसकी नज़र कहाँ गई? अपने पैरों पर गई। टेढ़ी मेढ़ी टांगें देखी तो दुखी हो गया। उसने क्या देखा? उसकी अपनी खुद की टेढ़ी मेढ़ी टांगें देखकर क्या हो गया? वो दुखी हो गया। ये पतले दुबले पाँव कितने बदसूरत हैं। उसने क्या सोचा? ये पतले दुबले पाँव जो हैं मेरे, वो कितने बदसूरत हैं, यानी कि बुरे हैं, ख़राब हैं। सुंदर सींगों को की शोभा भी कम कर रहे हैं और मेरे उसके जो सुंदर सींग हैं उसकी शोभा यानी कि उसकी खूबसूरती को कम कर रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा। उसने क्या करा? उसने अपने पाँव देखे, उसने मन ही मन सोचा। तभी बारहसिंगे को कुछ जंगली जानवर डर के मारे इधर उधर भागते दिखाई दिए। फिर तभी क्या उसने देखा? इतनी देर में उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर जो हैं वो डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। उसको भागते हुए जंगली जानवर दिखाई दिए। एक शिकारी उनके पीछे था और उन जानवरों के पीछे कौन था? एक शिकारी था। तभी वो सारे जानवर जो थे वो डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। सब अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे और वो सारे जानवर जो थे वो अपने प्राण यानी कि अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। बारहसिंगा भी शिकारी से बचने के लिए भागने लगा और फिर जो बारहसिंगा था वो भी शिकारी से बचने के लिए भागने लगा। भागते भागते वह दूर निकल गया और भागते भागते कहाँ गया? बारहसिंगा बहुत काफ़ी दूर निकल गया। अचानक घनी झाड़ियों में उसके सींग फंस गए। फिर अचानक क्या हुआ? घनी झाड़ियाँ थी और उसमें क्या हुआ? उसके जो सींग जो थे वो फंस गए। बारहसिंगा जोर लगाने लगा परंतु उसके सींग तो उलझते ही जा रहे थे। फिर बारहसिंगा ने क्या करा? वो जोर लगाने लगा, वो खींचने लगा तो उससे क्या हुआ? उसके सींग जो थे वो और उलझते जा रहे थे, यानी कि और उलझ गए थे। उसकी हर कोशिश असफल रही और उसने उसकी तमाम कोशिश के बाद भी उसको मतलब वो निकल नहीं पाया, असफल रही, यानी कि बेकार रही। उसके सुंदर सींग झाड़ियों में ऐसे फंस गए थे कि उन्हें निकालना कठिन था। उसके जो सुंदर खूबसूरत सींग थे वो झाड़ियों में इस कदर फंस गए थे कि उन्हें निकालना कठिन हो गया था। कठिन यानी कि बहुत मुश्किल हो गया था। उन फंसे हुए सींगों को निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। बारहसिंगा डर से काँपने लगा और फिर जो बारहसिंगा था वो डर के मारे क्या करा? काँपने लग गया। उसने मन में सोचा मेरे सुंदर सींग ही मेरी मौत का कारण होंगे। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे सुंदर सींग जो है इन्हीं की वजह से मैं फंस गया हूँ और यही मेरी मौत का कारण बनेंगे, इन्हीं की वजह से मैं मर जाऊँगा। वह घबराहट से पैर पटकने लगा और घबरा कर क्या करने लगा? वो अपने पैरों को पटकने लग गया। उसके मजबूत
पैरों की ताकत से झाड़ी टूटने लगी। और फिर जब वो अपने मजबूत पैरों को पटक रहा था तो उसकी ताकत से क्या हुआ, झाड़ियाँ जो थी वो टूटने लग गई। उसने और ज़ोर लगाया, झाड़ी जड़ से उखड़ गई। और उसने और जब ज़ोर से पैर पटका, जब और उसने ज़्यादा ज़ोर लगाया, ताकत लगाई, तो क्या हुआ, झाड़ी जो थी वो जड़ से उखड़ गई, यानी कि निकल गई। वह बहुत तेज़ दौड़ा और फिर वो बहुत तेज़ दौड़ा, मतलब दौड़ के भाग गया। अब वह शिकारी की पहुंच से बाहर था और जो शिकारी की जिसकी वजह से वो भाग रहा था उस शिकारी की पहुंच के बाहर था। उसने चैन की सांस ली और उसने फिर आराम से उसने चैन की सांस ली, अपने पैरों का धन्यवाद किया और अपने पैरों का उसने शुक्रिया अदा करा। जिन पैरों के वो खराब कह रहा था, बदसूरत कह रहा था, उन्हीं पैरों का उसने क्या करा, शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों। उसने अपने पैरों से कहा कि उसने अपने पैरों का शुक्रिया अदा किया। आज तुमने मेरा जीवन बचा लिया। और अपने पैरों से कहा कि तुमने मतलब मेरा अपने पैरों से कहा कि तुमने मेरा जीवन जो है बचा, यानी कि उसकी जान जो है बचा ली। उसके पैरों की वजह से उसकी जान आज बच गई। अन्यथा मेरे सुंदर सींगों ने तो मुझे मौत के मुंह में झोंक दिया था। वरना क्या था, अन्यथा मतलब वरना मेरे सुंदर सींग, जो मेरे खूबसूरत सींग थे, उनकी वजह से तो मैं आज मौत के मुंह में झोंक दिया था। मेरे सुंदर सींगों ने मुझे क्या करा था, मुझे पूरा मतलब मौत के मुंह में झोंक दिया था। उनकी वजह से मैं क्या होता, मैं आज मर ही जाता। तो इस तरह से इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम अल्लाह ने हमें जैसा भी बनाया है, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। हमें खुद को देख के हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ को देख के नाशुक्री नहीं करनी चाहिए।